हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, लेकिन उस तैयारी में कहीं कहीं कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो आपको कहीं कहीं डिमोरलाइज अर्थात भ्रमित करने का कार्य, आपका मनोबल गिराने का कार्य कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यह चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं छात्रों को कहीं ना कहीं भ्रमित करती हैं और उनके जो लक्ष्य हैं उनसे दूर करने का पूर्णतः ये कहा जा सकता है नकारात्मक चीज़ें हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ लगातार, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि क्या परीक्षा नहीं होगी 24 तारीख को, वो भी तिथियाँ आपके आगे बढ़ेंगी। मैंने 2-4 वीडियो भी देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग बताइए राजस्थान की परीक्षाओं का उदाहरण दे रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य कई चीज़ें आपकी बता रहे हैं जो अब भर्तियों के संबंध में इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अर्थात कई परीक्षाओं का उदाहरण दिया जा रहा है, अन्य राज्यों की परीक्षाएं, तो कुछ लोग अन्य कारण भी दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट में आप कई वीडियो देखोगे, अभी आपको मिल जाएगा। कोई ठोस कारण नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें बताने से पहले और इस प्रकार के इस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाना चाहिए जब तक आपके पास कोई लॉजिक या फिर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलर लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जमकर तैयारी कीजिए। परीक्षा आपकी 100% 99.99% आपकी परीक्षा 24 जुलाई को होगी, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। परीक्षा मैंने आपको बता दिया था बहुत पहले ही, जब परीक्षा एक्सटेंड होने वाली थी, कि आपकी परीक्षा क्यों एक्सटेंड होगी, चूँकि एएनएम भर्ती फाइनल कराना है, तो इस वजह से आयोग ने डीवी आदि की प्रक्रिया के चलते एएनएम और एलडीए यूडीए की परीक्षा को एक्सटेंड किया। उसके अलावा कोई भी परीक्षा आपकी एक्सटेंड नहीं हुई। आईटीआई अनुदेशक की परीक्षा इसलिए एक्सटेंड हुई कि बाकी एलडीए यूडीए का परीक्षा होने वाला था और बहुत सारी चीज़ें थी, इस वजह से आईटीआई अनुदेशक का परीक्षा को कहीं कहीं एक्सटेंड करना पड़ा। अभी आयोग के द्वारा बोरिंग टेक्नीशियन का परीक्षा करा लिया गया है। आगे आगामी 2 परीक्षाएँ लेखपाल की हैं, एलडीए यूडीए परीक्षा है, फिर आपकी अगस्त में कंबाइंड टेक्निकल फॉरेस्ट पीईटी आदि की परीक्षाएं होने वाली हैं। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक कि वीडियो की परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में वीडियो परीक्षा भी आपकी हो जाएगी। तो जमकर तैयारी कीजिए, बाकी भ्रमित होने से बचिए। जो लोग इस प्रकार की खबरें फैलाते हैं और इस प्रकार के इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं है। पर्टिकुलर आप इस समय यूट्यूब से जितना दूरी बना सकते हैं बनाइए, और आप संबंधित जो भी चैनल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही चैनल पर विश्वास करिए। जहाँ से अगर आपको विश्वास लगे कि वहाँ से आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ वो वीडियो आप देख सकते हैं। 2 से 4 वीडियो डेली प्रतिदिन बनाकर इस प्रकार की चीज़ें नहीं की जा सकती। बाकी कोर्स आज लेने से और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग अब इसमें सुपर 30 मैराथन आज की चीज़ें करेंगे। कोई भी क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यूट्यूब से विशेषकर। अभी आपको वर्तमान में सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेट जो पर्टिकुलर कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी रिवीजन आदि चीज़ें करते रहिए। प्रैक्टिस सेट अवश्य ले सकते हैं जो आपके वीक पोर्शन हो, यानी जो वीक पॉइंट हो किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में। यह थी इन्फॉर्मेशन। संक्षिप्त में मैंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। बाकी आयोग के द्वारा जैसे मैंने विज्ञापनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, 100% हमारी इन्फॉर्मेशन सही हुई। आयोग ने विज्ञापन आपका बालपुर स्टार में जारी किया। बहुत जल्द एडीटीए का विज्ञापन देखने को मिलेगा और एक बड़ी भर्ती लेखाकार की भी देखने को मिलेगी। यह भर्तियाँ आपकी लगातार पाइपलाइन में बहुत जल्द एक के बाद एक क्रम से विज्ञापन जारी किए जाएंगे और आपकी तय समय पर सारी प्रक्रियाएं होने जा रही हैं। और बम्पर पदों पर अध्याचन लगातार आयोग के द्वारा एक के बाद एक निकालने के लिए लगातार आयोग प्रयासरत है। आयोग की वर्तमान कार्यप्रणाली बहुत ही बेहतरीन है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस समय वर्तमान में आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो उससे छात्र जो जेन्युइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल 100% सहमत हैं और सेटिस्फाइड हैं जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। आयोग को बहुत जल्द आपके परीक्षा परिणामों के संबंध में भी थोड़ी सी तेज गति देनी चाहिए, जिससे छात्र जो बहुत सारे छात्र हैं पुराने भर्तियों के, उनकी ज्वाइनिंग हो सके और आगे की जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। पीईटी अपने आप में एक बहुत बड़ा पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा अवसर है, चूँकि बहुत सारी जो भीड़ थी, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, एक प्रकार से कहा जाए जो जेन्युइन कैंडिडेट्स 10% किसी भी एग्जाम में होते हैं, 10 से 20% ही जो पढ़ने वाले जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वही होते हैं। बाकी जो है उससे भर्ती प्रक्रिया आपकी डिले होती थी। तो पीईटी अपने आप में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है और आयोग को इसी प्रकार से पीईटी में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया बिल्कुल रखनी चाहिए। बाकी 30 नंबर 40 नंबर आदि की जो प्रक्रियाएं, जो लोग कह रहे थे कि 30 नंबर 40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, आखिरकार वही हुआ। ये सारी चीज़ें जो है छात्रों को भ्रमित किया गया और वो छात्र खुश हो जाते थे, बाकी कमेंट आकर गाली देते थे। बाकी चीज़ें कोर्स आदि की चीज़ें और जो भी चीज़ें थी उन पर जो है आप
वर्तमान पीईटी में जो चीज़ें हुई हैं उसके अलावा जो आगे पीईटी 2022 का होने वाला है उसमें आवेदन करके अपनी कम से कम 80 मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए, जिससे सभी आप भर्तियों में सम्मिलित हो पाएंगे। संक्षिप्त में जानकारी और तमाम भर्तियों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखने का हमने प्रयास किया है। कोई भी फिर भी डाउट क्वेश्चन हो, हम लोग बात करते हैं यूपी लेखपाल की सबसे बेस्ट पुस्तक के बारे में, जो कि ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की पुस्तक चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे ये पुस्तक आपको मिलेगा और इसमें सारी आपके परीक्षा के ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी, जिसमें से सबसे इस महत्वपूर्ण पुस्तक की विशेषता ये है कि 1100 गत वर्षों की परीक्षाओं में जो प्रश्नों का संकलन है उसके साथ ही साथ इसमें 2 सॉल्व पेपर मिलेगा, इसलिए इस पुस्तक की खासियत और भी अहम हो जाती है। दूसरी चीज़, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के ओरिएंटेड इसमें पूरी तरीके से कंटेंट को कवर किया गया है और इसमें कोई भी त्रुटि देखने को एक प्रकार से नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो भी टॉपिक दिया गया है उसको डिस्क्राइब अच्छे से किया गया है। जो भी टॉपिक दिया गया है उसमें एग्जाम के ओरिएंटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की गाइड और प्रैक्टिस सेट भी चक्षु पब्लिकेशन की है, जो कि प्रैक्टिस सेट सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसमें प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इनको आप ऑनलाइन घर बैठे भी मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको कहीं भी किसी भी नज़दीकी पुस्तक की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध होगा, वहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।